हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और शनिवार की कौम की कहानी बहुत पुराने जमाने की बात है, जब अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधी राह दिखाने के लिए अपने नबी भेजे। उन्हीं में से एक थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत, इल्म और खूबसूरत आवाज से नवाजा था। जब वो जबूर की तिलावत करते तो पहाड़ और परिंदे भी उनके साथ तस्बीह पढ़ते। उनकी कौम बहुत खुशकिस्मत थी कि उनके दरमियान एक ऐसे नबी मौजूद थे जो उन्हें अल्लाह की राह दिखाते और हर बुराई से रोकते। लेकिन इंसान की फितरत अजीब होती है। जब उसे नेमतें मिलती हैं तो वो शुक्र भूल जाता है, और जब आजमाइश आती है तो शिकायत करने लगता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने धीरे धीरे अल्लाह के हुक्म से नाफरमानी शुरू कर दी थी। अल्लाह ताला ने उस कौम के लिए एक खास इम्तिहान मुकर्रर किया था। वो समंदर के किनारे बसते थे और उनका जरिया ए माश मछलियां पकड़ना था। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि शनिवार के दिन मछली पकड़ना हराम है। ये हुक्म उनकी आजमाइश के लिए था कि कौन अल्लाह की इताअत करता है और कौन नाफरमानी। शुरुआत में सब ने उस हुक्म की पाबंदी की, मगर कुछ दिनों बाद लोगों के दिलों में लालच आने लगा। उन्होंने देखा कि शनिवार के दिन समंदर में मछलियां इतनी ज्यादा आ जाती हैं कि पानी उबलने लगता है, लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आता है सारी मछलियां गायब हो जाती हैं। ये नजारा देखकर उनके दिल में लालच बढ़ता गया। धीरे धीरे कुछ लोगों ने चालें चलनी शुरू की। उन्होंने शनिवार के दिन जाल तो डाल दिया, लेकिन कहा कि हम मछलियां रविवार को निकालेंगे। उनका ख्याल था कि इस तरह अल्लाह के हुक्म की ज़ाहिरी तौर पर नाफरमानी नहीं होगी, मगर अल्लाह ताला इंसानों के इरादों को जानता है। वो सिर्फ काम नहीं, नियत भी देखता है। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम के लोग अल्लाह के हुक्म की खिल्ली उड़ा रहे हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने उन्हें समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो। ये मत सोचो कि तुम उसकी नजरों से छुप जाओगे। अल्लाह सब देख रहा है। मगर वो लोग अपनी चालों में और आगे बढ़ते गए। कुछ लोगों ने अपने घरों के पास तालाब बनाए जिनमें शनिवार को मछलियां फंस जाती थीं और वो अगले दिन निकाल लेते थे। उन्होंने कहा, हमने तो शनिवार को कुछ नहीं किया, लेकिन अल्लाह के लिए ये चालाकी कोई मायने नहीं रखती थी। धीरे धीरे उनकी पूरी आबादी 3 हिस्सों में बंट गई। पहला हिस्सा वो लोग थे जो अल्लाह के हुक्म की खुली नाफरमानी कर रहे थे। दूसरा हिस्सा वो लोग थे जो उन्हें रोकते और नसीहत करते। तीसरा हिस्सा वो लोग थे जो चुप रहे और बोले, हम क्यों समझाएं? जब ये खुद नहीं सुनना चाहते तो अल्लाह खुद सजा देगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा कि नाफरमान लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो अक्सर पहाड़ों और जंगलों में जाकर अल्लाह से दुआ करते, ऐ मेरे परवरदिगार, इन लोगों को सीधा रास्ता दिखा या फिर हमें इनकी बुराई से बचा ले। एक दिन अल्लाह ताला का फैसला उतर आया। शनिवार की सुबह सूरज चमक रहा था। लोग अपने कामों में मशगूल थे, लेकिन अचानक समंदर के किनारे रहने वाले लोगों से अजीब आवाजें आने लगीं। जिन्होंने नाफरमानी की थी उनके घरों से चीखें उठी। लोगों ने दौड़कर देखा, वो सब के सब बंदरों में तब्दील हो चुके थे। उनके चेहरे इंसानों के नहीं रहे, उनकी जबानें बंद हो गईं। वो चीखते चिल्लाते और अपने ही घर वालों को पहचान नहीं पा रहे थे। कौम के नेक लोग ये मंजर देखकर कांप उठे। उन्होंने कहा, अल्लाह का वादा सच्चा है। जिसने उसकी बात मानी वो बच गया, और जिसने नाफरमानी की वो हलाक हो गया। 3 दिन तक वो लोग इसी हालत में रहे, न खाने की कव्वत, न बोलने की ताकत। 3 दिन के बाद वो सब मौत के घाट उतर गए। इस वाक़ये से पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सबक है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और तुम उन लोगों को जानते हो जिन्होंने शनिवार के दिन हद से बढ़कर काम किया, तो हमने उनसे कहा, हो जाओ जलील बंदर। सूरह अल-अराफ आयत 166। उस वक़्त से ये वाक़या असहाब ए सबत के नाम से मशहूर हुआ, यानी शनिवार वाले लोग। लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, और जो नसीहत करने वाले थे उनकी बात सच साबित हुई। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराया था, लेकिन तुमने मजाक उड़ाया। उस दिन से लोगों के दिलों में ये बात बैठ गई कि अल्लाह के हुक्म से खेल नहीं खेला जा सकता। जो उसकी बंदगी में सच्चा है वही कामयाब है।